पहले से हम सुन रहे हैं ये ट्रैफिक हादसात के बारे में, जिसमें जो बाइक वाले हजरात हैं उनकी जानें चली जाती हैं, बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एक तो भाई हमने डंपर्स पे बात की ही कि वो एहतियात करें, उनको चेक करें, लेकिन बाइकर्स का भी कोई फ़र्ज जो है वो बनता है, वो भी एहतियात नहीं करते। रॉन्ग वे से आना, गलत टर्न लेना, कसम आप टर्न ले रहे होते हैं, लेफ्ट में कोई जगह नहीं और बाइक वाला आ रहा होता है, फिर इधर स्लाइड कर रहे हैं। फिर मज़ेदार कमाल बात जिस पे अवार्ड उनको मिलना चाहिए कि टेक्स्ट भी हो रहा है, फ़ोन भी देख रहे हैं, फ़ोन उठा भी रहे हैं और साथ में नो हेलमेट। और हेलमेट के बगैर क्यों चल रहे हैं? आप अपनी जान से भी खेल रहे हैं, दूसरे की जान से खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड से आप ओवरटेक करते हैं, इतनी तेज चलाते हैं। मैंने देखा खवातीन को पीछे बिठाया हुआ है, उसके बावजूद आप तेज चलाते हुए जा रहे हैं। तो देखें, एक तरफ जब हम डंपर्स की, टैंकर्स की और बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स की बात करते हैं कि उनकी वजह से, तो आपका भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। तो अपने आप को भी रिफॉर्म करें ना, अपनी भी बेहतरी के लिए। खैर, ये कोशिश की है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अब कि मेक श्योर किया जाए कि जो बाइकर निकले उसके पास हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट के बगैर उसको बिल्कुल भी सड़क पर आने की कुछ अरसे के बाद कोई चेकिंग शुरू हो जाती है। जैसा पिछले दिनों ये जो आपके लाइसेंस है उस पर बड़ी सख्त चेकिंग हो रही थी, फिर जो ब्लैक ग्लास स्टिकर लगाते हैं उस पर चेकिंग हो रही थी। और आजकल जो है बिल्कुल आप लोग जरा तैयार हो जाएं, हेलमेट की चेकिंग चालान होंगे बिल्कुल ऐसे कि अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक हमें इस वक्त ज्वाइन किया एसएसपी साउथ ट्रैफिक सुहाय अजीज साहबा ने, बहुत शुक्रिया सुहाय साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये कहिएगा कि अब वक्त आ गया है कि सख्ती से इस पर अमल दरामद कराया जाए, क्या आपने प्लान बनाया है इस सिलसिले में? थैंक यू सो मच। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाइकर्स जो हैं वो हेलमेट नहीं लगाते। हमारी कराची की जो टोटल व्हीक्यूलर ट्रैफिक है उसका जो 60% है वो बाइकर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और बाइकर्स में एक्सीडेंट भी इसी तरीके से है कि जो हादसा होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो बाइकर्स की होती हैं। अब इसमें ऐसा है कि हमारी ये जो हेलमेट वाली कैंपेन है ये कभी भी रुकी नहीं है, ये स्टार्टिंग से ही है। ये बहुत एक अहम पहलू है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ 2025 में कराची ट्रैफिक पुलिस ने 1,32,200 चालान टिकट्स इशू किए हैं बाइकर्स को हेलमेट ना पहनने पर। बाकी तो ड्राइविंग लाइसेंस के अलग हैं और साइड मिरर लगाने के अलग हैं, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अलग है। सिर्फ हेलमेट पे 1,32,000 जो है वो चालान इशू हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि सख्ती सिर्फ वो चलाने वाले पे है, जो उसके साथ बैठे हुए हैं उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए? सुनो, बिल्कुल उनको भी हेलमेट पहनना चाहिए। उनको भी ये तरगीब दी जाती है, उनको ये बार बार बताया जाता है। हमारे यहाँ फ्री जो है वो हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव भी होती हैं। अच्छा। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारी कम्युनिटी पुलिसिंग के यूनिट्स हैं जो कि 500 हेलमेट्स लेकर हमारे साथ खड़े होते हैं ताकि ये बाइकर्स को हेलमेट दे सके, उनके पीछे बैठे जो लोग हैं उनको दे सके। लेकिन मुझे बीइंग अ सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर हैरत होती है उन लोगों पे जो कि हेलमेट साथ रखते हैं, आगे टैग पे बाइक पे पहनते नहीं, बिल्कुल पीछे रखा होगा, पहनेंगे नहीं। मतलब बच्चों को ऐसे बाइक पे तो बच्चों को होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कि करते क्यों नहीं, इनको डर क्यों नहीं? और ये आप कितना फाइन, वैसे कितना आप इस पे होगा और कैसे फाइन करेंगे आप इनको? बच के ना हेलमेट का ना पहनने का चालान है वो तकरीबन 520 रुपए है, जो कि बहुत कम है। लेकिन जो बाइक चलाने वाला है, जो डेली वेजेस पर जो एम्प्लॉय है या जो 20-25 हज़ार तनख्वाह लेता है, उसके लिए बहुत हैवी फाइन है 500। और वो किस तरह वसूल किया जाता है? कैश में या उनको मतलब फोन पे कोई नोटिफिकेशन आती है, मशीन पे? ये तरह होता है कि हमारा जो ई टिकटिंग है पूरे कराची में, तो कैश कहीं पे भी नहीं वसूल किया जाता। उनको टिकट दिया जाता है, टिकट के ऊपर लिखा होता है कि आप सेक्शन में जाके जो एक पर्टिकुलर नुमाइंदा थर्ड पार्टी का बैठा है उससे दे सकते हैं, या फिर आप इजी पैसा के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट कर सकते हैं। एक चीज और, अगर वो ना दें, अगर हाँ ये देखिए ना, प्रॉब्लम ये है साहब, ये अमल दरामद इसलिए भी नहीं होता, और आप मुझसे बेहतर ये जानती हैं कि चालान तो यानी चालान की वो ही नहीं आती ना, टर्न ही नहीं आती। नेगोशिएशंस होती हैं और उसके बाद कुछ ले दे की बुनियाद पर मामला हल होता है और बाइकर भी निकल जाता है। फिर उसे ये होता है कि ठीक है अगली दफा पकड़ा गया तो फिर ऐसे ही करके निकल जाऊंगा मैं। बहुत तो ये वजूहात है ना, आपने देखा होगा। कराची पुलिस में इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस की तादाद है वो तकरीबन 5,000 है और उसमें सारे लोग इन्फोर्समेंट नहीं करते, रेगुलेशन पर भी हैं। लेकिन इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने 2025 में 1,32,000 चालान किए हैं सिर्फ हेलमेट पे। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ले देन पे बात आ जाती है। मैं आपकी नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा है, यानी ये ऑब्जर्वेशन लोगों की है और ऐसा होता है, तो इसको भी आप यकीनन देख रही होंगी। लोग बताते हैं कि अभी मुझे पकड़ लिया था, 100 रुपया दिया, छूट गया। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ये तलख हकीकत है। और इसके लिए आईजी साहब ने एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया है, जिसकी करप्शन की शिकायत आती है फिर उससे नहीं छोड़ा जाता। वो शिकायत करेगा कौन? देने वाला भी खुश, लेने वाला भी खुश। तो शिकायत एक और चीज है, फूड डिलीवरी वाले जो काम कर रहे होते हैं आती हैं। आई वुड लाइक टू
मैं आपको ज़रूर ये नॉलेज ऐड करना चाहूँगी आपके व्यूअर्स को भी। अब जो टिकट इशू करने वाला ऑफिसर है उसको बॉडी वॉर्न कैमरा है जिसकी लाइव फीडिंग जारी होती है हमारे पास। तो बॉडी वॉर्न कैमरा में सारी वो जो है उनकी ट्रांजैक्शन, उनकी बातचीत वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। तो वो ऑफ नहीं कर सकते उसको? अगर कोई चाहे तो उसको ऑफ तो नहीं कर सकता ना? नहीं, अगर उसने ऑफ किया और उसकी मशीन से टिकट इशू हो, उसकी लाइव फीडिंग जारी होती है, उसे वो ऑफ नहीं कर सकता। अच्छा, और ये जब मुझे फिर बात समझ नहीं है, जब आपने टिकट दिया ठीक है चालान का, उसके बाद उन्होंने जमा कराना कैसे? एग्जैक्टली। और वो नहीं कराएंगे तो क्या होगा? देखिए मैं आपको बताती हूँ जी। अब इस तरह है कि हम टिकट जो है वो ऐसे इशू नहीं करते, क्योंकि वैसे वो टिकट लाके फाड़ के फेंक देगा, वो जमा ही नहीं कराएगा। करेक्ट। तो जब हम टिकट इशू करते हैं तो या उसका ड्राइविंग लाइसेंस या उसका शनाख्ती कार्ड या उसकी गाड़ी के पेपर, कोई ना कोई चीज अपने पास रखते हैं। और जब वो अपना टिकट पे करेगा, अब टिकट पे करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि वो एक थर्ड पार्टी का बंदा हमारे ट्रैफिक सेक्शन पे बैठा होता है, ये जाके वहाँ पे अपने कागज वसूल करता है और उसे जो है वो पैसे देता है, उसे रसीद लेता है। दूसरा ये कि वो डायरेक्ट इजी पैसा यहाँ पे जैज कैश के थ्रू टिकट अपना पेमेंट करता है ऑनलाइन, और उसकी जो रिसीट होती है वो आके पुलिस को दिखाता है और अपने जो कागजात है वो वसूल करता है। अच्छा, और अगर कोई बंदा अपना नहीं पे कर रहा तो 1 महीने के बाद उसका वो ड्राइविंग लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड या मोटर बाइक के जो कागजात हैं वो फिर कोर्ट में जमा हो जाते हैं। फिर उसे कोर्ट के थ्रू कागजात लेके तो चलते ही नहीं है। हाँ, वो लेकिन हमसे पूछा आईडी कार्ड का है, वो भी नहीं लाया। अच्छा, मैं आपको बताऊं सुहाई जी, मैं वैसे भी मैंने कहा सोल्यूशन मैं आपको बताऊं कि जो वायलेट करे उसके फोन नंबर सारे, हमारी जो जान है ना हमारे फोन में है, फोन में सिम में इनके नंबर्स ब्लॉक कर दें कि तब तक नहीं आपके नाम पे कोई सिम चलेगी जब तक आप ये फाइन ना क्लियर करें। देखें कैसे हम इसकी तरफ जा रहे हैं, हम तड़प जाएंगे। जो शनाख्ती कार्ड है ना वो ब्लॉक करने की तरफ भी जा रहे हैं। नहीं, शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक के अलावा फोन की सिम ब्लॉक कर दें, वो ज्यादा तड़पेंगे। देखिएगा बेपानी की मछली बिन पानी की मछली की तरह ना तड़पे, तो वो देखिए इनका, क्योंकि मैं पता है ना हमारा तो मसला ये है सबसे आसान। एक और चीज, ये जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं, तो इनकी फोन की ना सिम्स ब्लॉक कर दें बस। जब आ जाएगा आपका क्लियर हो चले इस मशवरे पर जरूर आप प्लीज। ये सुहाई जी मेरा है ये। अच्छा, मुझे बताइए, जो फूड डिलीवरी वाले होते हैं, बहुत बड़ी तादाद है इनकी, कराची में हर जगह हर गली में जाते हैं और ये हेलमेट अक्सर नहीं पहन रहे होते हैं। अच्छा, इनकी तनख्वाह भी कम होती है, तो खास तौर पे ये जो आपने अवेयरनेस के सिलसिले में या फिर हेलमेट जो दे रहे हैं, फ्री हेलमेट्स दे रहे हैं, पहले इनको इन तक पहुंचाएं फ्री हेलमेट्स, ताकि ये तो पहने ना एटलीस्ट। जी। अच्छा, ये अगर एक वो जो एंटरप्रेन्योर है, जो इनका मालिक है, वो लाखों अरबों रुपए कमा रहा है, वो इनको क्यों नहीं दे रहा? तो इट्स मैंडेटरी ऑन दैट गाय। ऑल्सो हम इंश्योर करेंगे कि जो फूड डिलीवरी सर्विस है जिसका मालिक प्रॉफिट कमा रहा है, ही इज सपोज टू गिव हेलमेट टू द राइडर। अदरवाइज हम फिर इसके खिलाफ विल राइट इन राइटिंग के इनका जो है वो सर्विस ही बंद की जाए जो अपने राइडर को हेलमेट दी। बिल्कुल। और ये देखिए सेफ्टी किसकी है? लोगों की अपनी। या तो ना हमें कोई फायदा हो रहा हो, पुलिस को कोई फायदा हो रहा हो, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए। सुहाई जी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा, ये भी सवाल फिर आता है कि लोग हेलमेट पहनते क्यों नहीं? बहुत शुक्रिया जरा कि हेलमेट बाहर इतना पहना जाता है, एक तो खैर सख्ती है, हमारे यहाँ हेलमेट पहनते क्यों नहीं आदमी? मुझे लगता है कि एक तो उसका ग्लास की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि उनको नजर नहीं आता, फिर वो कहते हैं साइड पे नजर नहीं आता, तीसरा है कि गर्मी लगती है, खारिश होती है। आदत नहीं होती ना, जब आदत हो जाएगी तो फिर आप हेलमेट के बगैर नहीं चल सकेंगे। ये मैं अभी बाइक कर रहा हूँ, बाइक चलाता हूँ, एक आदत की बात होती है। हेलमेट आप पहनना जब शुरू कर देंगे 1 महीना 1.5 महीना, फिर आप बगैर हेलमेट के चलेंगे ही नहीं। अच्छा, उस हेलमेट की भी ना क्वालिटी होती है, प्राइस होती है। अगर आप बहुत ही सस्ता और घटिया हेलमेट लेंगे, वो आपकी कोई ना आपकी कोई प्रोटेक्शन भी उसमें नहीं है। जो अच्छे जदीद हेलमेट्स हैं, उसका ग्लास भी ठीक होता है, आपको नजर भी साइड से आता है, और उसमें थोड़ा सा हवा का भी ना सिस्टम होता है ना, कुछ ऐसे उन्होंने होल्स दिए हुए होते हैं कि आपको थोड़ी सी हवा भी लगती रहे। तो प्लीज इन्वेस्ट इन अ गुड हेलमेट।